इस साल जून 4 को नीट यूजी रिजल्ट्स रिलीज हुए। NEET नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ये एक परीक्षा है जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को हमारे देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिलती है। हर साल नीट परीक्षा के लिए लगभग 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अप्लाई करती है। इस साल लगभग 24,06,079 स्टूडेंट्स अप्लाई किया है और 23,33,297 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। नीट परीक्षा का आयोजन NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस बार के रिजल्ट्स कई आरोपण से घिरे हुए हैं। असल में नीट रिजल्ट 14 जून को आने वाले थे, लेकिन NTA ने इसे 10 दिन पहले ही मतलब 4 जून को ही रिलीज कर दिया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज पर ध्यान देना चाहिए कि 4 जून को देश भर में इलेक्शंस की काउंटिंग हो रही थी। सोशल मीडिया के साथ साथ सभी टीवी चैनल्स इलेक्शन वोट काउंटिंग में व्यस्त थी। देश के लोग भी यही जानने में लगे थे कि कौन नेता जीतेगा। ऐसे समय में जब कोई रिजल्ट पर ध्यान ही नहीं देगा, NTA ने नीट के रिजल्ट्स जारी कर दिए। गुजरात के 16 स्टूडेंट्स ने आरोपण लगाया कि नीट पेपर लीक हुआ है और हर एक स्टूडेंट ने परीक्षा में पास होने के लिए 10 लाख रुपया दिया है। पेपर लीक का सही प्रूफ नहीं मिला। पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये मुद्दा अलग है। हर साल 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिलता है, लेकिन इस साल एकदम से 67 स्टूडेंट्स 750 आउट ऑफ 750 आया और सभी को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। इनमें से 8 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर की थी। ये कैसे पॉसिबल है? चलो मान लेता है वो सब बहुत पढ़ाकू बच्चा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक 2 के 719 और ऑल इंडिया रैंक 3 के 718 मार्क्स मिली। नीट एग्जाम में 200 क्वेश्चंस होता है, जिनमें से 180 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। सही उत्तर देने के लिए +4 और गलत आंसर के लिए -1 मार्क मिलती है और बिना आंसर दिए 0 मार्क्स मिलता है सिर्फ उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 179 क्वेश्चंस का सही उत्तर देने पर 716 मार्क्स मिलने चाहिए। 719 और 718 मार्क्स मैथमेटिकली संभव नहीं है। इन मार्क्स के जवाब में NTA ने कहा कि कुछ सेंटर्स पर टेक्निकल इश्यूज के कारण स्टूडेंट्स का समय बर्बाद हुआ है और 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, लेकिन किस फॉर्मूला या प्रोसेस के तहत ग्रेस मार्क्स दिए गए ये नहीं बताया गया। NTA ने अपनी मर्जी से मार्क्स जोड़ दिया गया। उदाहरण के लिए 300 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को 450 मिल सकता है और 600 मार्क्स प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को 720 भी मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ने गलत क्वेश्चन पेपर मिलने की भी कंप्लेंट की। लेटर ने पहले 2 पेपर दिया, 2 क्वेश्चन पेपर, फिर हम लोगों ने पूछा कि ये 2 क्वेश्चन पेपर से कौन सा करना है, तो उन लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता, हमें बस उतना इंस्ट्रक्शन मिला है कि दोनों करना है। तो ठीक है, हम लोगों ने दोनों कर लिया। मुझे 2 क्वेश्चन पेपर मिला था, एक था S1 और एक था 02। तो मैंने पहले किया 02 को, तो 02 मेरा आधा हो चुका था। आफ्टर 1.5 आवर वो लोग बोला कि ये 02 को नहीं करना है, S1 को करना है। तो मेरे पास बचा टाइम सिर्फ 1.5 आवर था। तो 1.5 आवर में तो उतना 720 मार्क्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल था। तो वी जस्ट डिमांड कि हमें एक्स्ट्रा फिर से एग्ज़ाम लिखने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह NTA ने कई गलतियां की। दोस्तों, ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी NTA इस तरह से बच्चों के जीवन के साथ खेलना क्या सही है? स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए 2 साल, कुछ तो 3 से 4 साल दिन रात पढ़ाई करते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो लाखों रुपया भरते हैं। तैयारी के समय प्रेशर को सहन नहीं कर पाने के कारण डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी है। केवल एक एग्जाम के लिए वे अपनी कीमती जान छोड़ देता है। जब बच्चे इतनी लगन से एग्जाम की तैयारी करते हैं, NTA इस तरफ इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेव करना क्या सही है? सालों में इतने बच्चों ने सुसाइड किया है ये नीट की वजह से। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर आउट। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो और आपके मंत्रालय के कारण की वजह से आज NTA बंद भी कर रही है।